हेलो एवरीवन। इन टुडेज लेक्चर ऑफ डेटा कम्युनिकेशन वी विल टॉक अबाउट द एड्रेसिंग। तो ये जो एड्रेसिंग हम बात कर रहे हैं ये नॉर्मल एड्रेसिंग, आपकी आईपी एड्रेसिंग के बारे में इसमें बात नहीं हो रही है। आईपी एड्रेसिंग के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल एड्रेसिंग जो होती है, जो आपके टीसीपी आईपी में यूज होता है, ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस एंड द स्पेसिफिक एड्रेस। नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस आपका जो जनरली होता है, इट इज़ नथिंग बट द लिंक एड्रेस। जो आपके लिंक का एड्रेस होता है, इट इज़ डिफाइन एज द फिजिकल एड्रेस। और ये बेसिकली किसी भी जो नोड का डिफाइन होता है वो उसके लैन या वैन के ज़रिए डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल लैन में अगर आप देखें तो इथरनेट जो होता है उसके ज़रिए आपका लैन के लिए फिजिकल एड्रेस डिफाइन होता है। और ये जो फिजिकल एड्रेस डिफाइन होता है ये मैन्युफैक्चरर द्वारा होता है, मैन्युफैक्चरर इसे डिफाइन करता है। और आपके जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड होता है आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, तो उसी पे आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो पहले से डिफाइन होता है। फिजिकल एड्रेस कहें या मैक एड्रेस कहें, दोनों आपका सेम ही है। अब इस एड्रेस की अगर लेंथ देखें, जो ये फिजिकल एड्रेस की लेंथ होती है ये आपकी 6 बाइट, 48 बिट या 12 हेक्साडेसिमल डिजिट का होता है। जैसे हम देखें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट हो गया। 48 बिट देखना चाहें तो ये 4 4 8 8 का 8 16 24 32 45 अच्छा 48, दैट इज 48 बिट हो गए। और बाइट 6 बाइट, दैट इज एक बाइट पूरा, ये 4 4 बीट होता है, दैट इज 8 बीट इक्वल टू एक बाइट। तो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, तो ये आपके 6 बाइट। तो आप चाहे इसे 6 बाइट कहें, 48 बिट कहें, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट कहें, वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, सेम है। हम लॉजिकल एड्रेस की अगर बात करें, लॉजिकल एड्रेस जो आपका होता है, इट इज़ नथिंग बट योर आईपी एड्रेस। जो हमको आईपी एड्रेस हम यूज़ करते हैं उसे ही हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। दिस लॉजिकल एड्रेस जो होता है ये जनरली हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, दैट इज़ यूनिवर्स में किसी से भी अगर कम्युनिकेट आपको करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस होता है, जैसा कि हमने देखा कि आपका फिजिकल एड्रेस होता है, इट इज़ डिफाइंड बाय द लैन और वैन। वहीं हमारा जो लॉजिकल एड्रेस होता है, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल नेटवर्क। ये फिजिकल नेटवर्क पर डिपेंड नहीं करता है। हम इसे यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, फिजिकल नेटवर्क पर डिपेंड नहीं करता है। और इसकी जो लेंथ होती है, इसकी 32 बिट की लेंथ होती है। तो आईपी एड्रेस हम जो भी यूज़ करते हैं वो आपकी 32 बिट की ही होती है। और ये 32 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है आपका यूनिक होता है, विच इज़ अ होस्ट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो एक इंटरनेट से जो भी होस्ट कनेक्टेड होते हैं उनके लिए 32 बिट का एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, और उसे हम यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल नेटवर्क। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोर्ट एड्रेसेस। पोर्ट एड्रेसेस से एक छोटी सी बात यहाँ पे है, मैं आपको करना चाहता हूँ कि जो फिजिकल एड्रेस होता है आपका, वो हॉप टू हॉप क्या होता है, चेंज होता है। बट जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, इट रिमेन्स द सेम। तो अभी इसके बारे में हमको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा जब आगे हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे फिजिकल एड्रेस जो होता है वो हॉप टू हॉप चेंज होता है, वहीं लॉजिकल एड्रेस जो होता है इट्स रिमेन्स द सेम। सो इन द कमिंग lecture you I gonna discuss about it. Now let's talk about the port address. पोर्ट एड्रेस जो होता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। और पोर्ट एड्रेस एक्चुअली होता क्या है, दैट इज अगर आपका एक कंप्यूटर ए है विच इज कम्युनिकेटिंग विथ कंप्यूटर सी using telnet, and at the same time if the same computer, that is computer a, is performing a file transfer protocol with computer b, then these all mean task together simultaneously can be performed by using the port addresses. जैसे आप घर में देखते हैं कि आपके घर से पानी निकलने, जैसे आपके घर में जो नल आता है आपके बाथरूम में, पाइप जो टोटी लगी होती है, आप देखते हैं कि उसमें किसी में से गर्म पानी आ रहा है, किसी में से ठंडा पानी आ रहा है, किसी में से डायरेक्ट पानी आ रहा है। टोटी तो उन सबके पास आती है, वहाँ तक जो टोटी आपकी आती है, टोटी की जो पहुँचाने का काम होता है वो नेटवर्क लेयर का होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। लेकिन किससे क्या पानी निकलना है, किससे क्या चीज़ होनी है, वो आपके पोर्ट एड्रेस से डिफाइन होता है। उसी तरह एक कंप्यूटर एक पोर्ट एड्रेस से टेलनेट का काम कर रहा है, और दूसरे दूसरे पोर्ट एड्रेस से वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर बी से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी काम कर रहा है। सो दीज आर बेसिकली डिपेंड ऑन द पोर्ट एड्रेसेस। ये जो आपका पोर्ट एड्रेस होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी होती है 16 बिट की। तो हम देख सकते हैं आपकी जो पोर्ट एड्रेस की लेंथ होती है वो आपकी 16 बिट की होती है। वहीं हमने देखा कि आपकी फिजिकल एड्रेस की लेंथ आपकी 48 बिट
लॉजिकल एड्रेस की लेंथ आपकी 32 बिट और पोर्ट एड्रेस की लेंथ हो गई आपकी 16 बिट। पोर्ट एड्रेस अगर आप देखें, आप जैसे अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इसमें इन कमांड होगा, आउट कमांड होता है। तो आउट कमांड, इन कमांड क्या होते हैं, आपके पोर्ट एड्रेसेस होते हैं। इन पोर्ट एड्रेसेस पे जो आपकी बिट होती है वो आपकी 16 बिट की होती है, या आप इसको 2 बाइट का कह सकते हैं। तो दिस इज योर पोर्ट एड्रेस। नाउ लास्ट बट नेवर द लिस्ट, दैट इज स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिक एड्रेस क्या होता है, जो हम जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं। दैट इज़ अगर आप invertisuniversity.ac.in यूज़ कर रहे हैं, आप akt.ac.in यूज़ कर रहे हैं, google.com यूज़ कर रहे हैं, तो जो यूज़र फ्रेंडली एड्रेसेस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं स्पेसिफिक एड्रेस। सो हमने ये 4 टाइप्स के एड्रेसेस देख लिए। अब जो हमने डिफरेंट लेयर्स भी पढ़ा था, दैट इज़ फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो उसमें डेटा लिंक लेयर पे या फिजिकल लेयर पे आप बात करें, आपका फिजिकल एड्रेस काम करता है। नेटवर्क लेयर पे आपका लॉजिकल एड्रेस काम करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका पोर्ट एड्रेस काम करता है। और जो एप्लीकेशन लेयर, आपकी जो सबसे लास्ट लेयर होती है, उस पे आपका जो होता है स्पेसिफिक एड्रेस काम करता है। इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए जो डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, जिसमें मैंने आपको बात की थी कि आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो चेंज होता है हॉप टू हॉप, वहीं लॉजिकल एड्रेस का तो रिमेन्स सेम। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन अ एग्जांपल। नाउ हियर वी कैन अंडरस्टैंड द फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड स्पेसिफिक एड्रेस बाय द एग्जांपल। तो पहले हम फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं। जैसे आप देख सकते, नाउ हियर वी कैन सी विद दिस डायग्राम वी फाइंड दैट कि आप सेंडर साइड में जो डेटा लिंक लेयर है, ये आपकी डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर में आपका क्या होता है, हेडर होता है और ट्रेलर होता है। दिस हेडर एंड ट्रेलर कंटेन सम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो आपका हेडर साइड होता है, जो डेटा लिंक लेयर पे आपका हेडर होता है, इट कंटेन्स द सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस, एंड द ट्रेलर कंटेन्स द रिडंडेंसी बिट। कि रिडंडेंसी बिट इसलिए रखता है, दैट इज अगर कोई एरर होती है तो उस रिडंडेंसी के बिट एरर को आइडेंटिफाई करके आप दोबारा से डेटा को रिट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर सेंडर है, ये आपका सेंडर है, सेंडर पे जो फिजिकल एड्रेस है उसका फिजिकल एड्रेस दैट इज सोर्स एड्रेस है आपका 10 है। सेंडर का फिजिकल एड्रेस जो है आपका 10 है और जो डेस्टिनेशन पे फिजिकल एड्रेस आपको भेजना है वो आपका क्या है, 87 है। तो ये क्या करता है, जो सेंडर है आपके एक सिंगल लिंक से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और इसको डेस्टिनेशन एड्रेस जिसका 87 है उस पर डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो जैसे ही आपको जो पैकेट है ये आगे की ओर ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है लैन के थ्रू, तो जिस जिस नोड्स के पास ये पहुंचता है, तो नोड जो होता है वो चेक वेरीफाई करता है कि अच्छा जो इसके पास डेटा पहुंच रहा है क्या उसका फिजिकल एड्रेस सेम है डेस्टिनेशन का। तो ये आप देखिए, ये चेक करता है, यहाँ पे 28 है, इसका 28 फिजिकल एड्रेस है, देयरफॉर ये इसका नहीं होता है, ये इसका ना होकर उसने क्या करता है आगे की ओर ड्रॉप कर देता है। जब आगे एक बार देखता है तो इसका 53 है, ये 87 है, तब भी ये भी सेम नहीं, फिर ये आगे की ओर ट्रांसमिट करता है। जब आगे के पास पहुंचता है तो यहाँ पे देखता है कि इसका क्या है, 87 इसका भी है, देयरफॉर ये अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है। और डेस्टिनेशन पे डेटा लिंक लेयर जो है, ये जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन दैट इज़, ये आपके हेडर्स हो गए, ट्रेलर्स हो गए, इनको रिमूव करके जो डेटा होता है वो रिसीवर के साइड आपका पहुंच जाता है। तो इन दिस वे आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाने का काम करता है। Now, in this part of an internet, we can see that here are the two routers, router 1 and router 2, and these two routers are connecting with the three LAN, that is LAN 1, LAN 2, and the LAN 3. Now, we can see that here that each and every devices, that is device 1, device 2, and that is many devices that is which are connected to the link, each and every devices would have the two addresses. One is the लॉजिकल एड्रेस एंड वन इज़ द फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस आपका जो इसमें दिया हुआ है वो नंबर में लिखा हुआ है, वहीं जो लॉजिकल एड्रेस है वो अल्फ़ाबेट में है। तो आप देख सकते हैं कि जब सेंडर को, ये आपका सेंडर है जिसका लॉजिकल एड्रेस ए है, फिजिकल एड्रेस 10 है। अब ये सेंडर क्या है, सेंडर डेस्टिनेशन को पैकेट्स इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है जिसका फिजिकल एड्रेस 95 है और लॉजिकल एड्रेस क्या है, कैपिटल पी है। तो जब भी ये डेटा सेंड करना चाहेगा तो क्या करेगा कि इसके पास, दैट इज़ इस सेंडर को अपर लेयर से क्या होगा, डेटा रिसीव होगा। अपर लेयर से जब डेटा रिसीव होगा तो वो नेटवर्क लेयर पे जाएगा। नेटवर्क लेयर क्या करता है, उस पे
दैट इज़ नेटवर्क लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन का जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस इसमें इनकैप्सुलेट कर देता है। इस डेटा में इनकैप्सुलेट करके पैकेट को क्या करता है, आगे डिफरेंट लेयर पे ट्रांसमिट कर देता है। तो नेटवर्क लेयर पे देख सकते हैं कि इसने दैट इज़ ए सोर्स एड्रेस दे दिया और पी डेस्टिनेशन एड्रेस दे दिया। दिस इज़ द लॉजिकल एड्रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि ए और पी जो है आपका लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस इनकैप्सुलेट करने के बाद इसने नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया। मैसेज जब डेटा लिंक लेयर पे गया तो डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, आपका फिजिकल एड्रेस होता है। तो ये तो जो पूरा का पूरा हो गया, ये मैंने आपको जैसे बताया हूँ कि ये पूरा का पूरा अब डेटा हो गया। और डेटा लिंक लेयर ने क्या किया कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है इसमें इनकैप्सुलेट कर दी हेडर में और ट्रेलर में। तो हेडर में आप देख सकते हैं इसने जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, आपका 10 है। 10 इज द फिजिकल एड्रेस। 10 is nothing but the physical address of the this source। और जो यहाँ पे डेस्टिनेशन दैट इज फिजिकल एड्रेस यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फिजिकल एड्रेस आपका 20 है। दैट इज ये जो फिजिकल एड्रेस है जो इसके नियर बाई में जो डिवाइस होगा जिसके थ्रू आपको डेटा ट्रांसमिट करना है वो इसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस तो इसमें हो गया, दैट इज लॉजिकल एड्रेस। बट द फिजिकल एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ से डेटा जा रहा है और जो नियर बाई आपका डिवाइस है जिसके थ्रू होके डेटा जाएगा वो उसका यहाँ पे फिजिकल एड्रेस है डेटा लिंक लेयर पे। तो जैसे ही ये पैकेट को आगे ट्रांसमिट करता है, लैन पे ट्रांसमिट होता है, तो लैन क्या होता है, राउटर्स के थ्रू कंसल्ट करता है। तो राउटर अपने राउटिंग टेबल से फाइंड आउट करता है कि जो लॉजिकल एड्रेस इस नेटवर्क लेयर पे है, इसके पैकेट के नेटवर्क लेयर पे है, वो लॉजिकल एड्रेस मेरे दैट इज़ मेरे राउटर से होके, दैट इज़ मेरे इस टनल से होके जा सकता है। तो वो क्या करता है कि 20 से, ये जो 20 लिखा हुआ है, 20 के थ्रू इस फिजिकल एड्रेस 20 जो फिजिकल एड्रेस डेस्टिनेशन का है, तो 20 जो होता है इस राउटर 1 के पास आता है। राउटर 1 इसको कंसल्ट करता है और राउटर 1 जो होता है अपने डेस्टिनेशन, अपने दैट इज़ जिससे डेटा निकलता है एग्जिट होगा, वो एड्रेस दैट इज़ आपका 99 होता है। ठीक है, रिसीव इसने 20 से किया और जो एग्जिट होता है 99 होगा। तो अब जो राउटर से 99 जो एग्जिट होगा वो इस पैकेट के लिए क्या हो जाएगा, सोर्स एड्रेस हो जाएगा। और सोर्स फिजिकल एड्रेस दैट इज फिजिकल सोर्स एड्रेस हो जाएगा। और ये जो 33 है ये आपका फिजिकल डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट राउटर के लिए। और आप ये देख सकते हैं दैट इज यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस है वो आपका रिमेन सेम है। तो अब ये 99 आपके राउटर 1 का सोर्स एड्रेस है जो हो गया, और 33 जो है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया। जैसे ही ये राउटर 2 के पास पहुंचता है तो राउटर 2 वेरीफाई करता है अपने राउटिंग टेबल में और वो इस लॉजिक एड्रेस को चेक करता है। तो देखता है कि दैट इज जो पी है वो उसके लैन में एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या करता है, 33 इसके लिए सोर्स हो जाता है। और जो 66 होता है, सॉरी 30 पे तो ये रिसीव करता है, दैट इज डेस्टिनेशन हो जाता है। अब जब एग्जिट होता है तो जो 66 होता है वो उसका इनकमिंग, दैट इज इसका सोर्स एड्रेस बन जाता है। तो आप देख सकते हैं नया पैकेट जो है इसमें सोर्स एड्रेस, फिजिकल सोर्स एड्रेस जो है वो 66 हो गया है और फिजिकल डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो उसका 95 है। तो इन दिस वे 95 आपके लैन के थ्रू जिसके पास जिस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस 95 होगा वो पैकेट जो होता है उस डिवाइस को रिसीव हो जाता है। वो पैकेट्स जो हेडर्स और ट्रेलर्स होते हैं उसमें से रिमूव करके जो ओरिजिनल डेटा है वो आपका कंप्यूटर जो होता है रिसीव कर लेता है। सो इन दिस डायग्राम वी कैन इजीली क्लासीफाई दैट कि आप जैसे जैसे आप फिजिकल एड्रेस पे जा रहे हो तो फिजिकल एड्रेस में देख रहे हो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस और यहाँ पे फिजिकल एड्रेस जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। दैट इज डेटा लिंक लेयर पे हॉप टू हॉप डिलीवरी होती है, आपका जो फिजिकल एड्रेस की वैल्यू चेंज हो रही है। वहीं जो नेटवर्क लेयर पे जो आपका लॉजिकल एड्रेस बना हुआ है it remains the same until it reach to its destination. Now we'll talk about the specific address. Before the specific address we need to understand the port addresses, as we know that the port address आपका जो काम करता है वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे करता है। तो सपोज दैट A is the process and J is the process of destination. A is the process of source and J is the process of destination. तो आपको क्या करना है, जो डेटा मैसेज आपको ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज वो डेस्टिनेशन के J पे आपको क्या करना है, उसको अकर होना है। देयरफॉर हम इसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। आप नेटवर्क लेयर पे आप देखते हो तो नेटवर्क लेयर पे आपने लॉजिकल एड्रेस इनकैप्सुलेट कर दिया और जैसे ही आप डेटा लिंक लेयर पे आए आपने इस पे हेडर दैट इज
सोर्स एंड डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस, और ट्रेलर आपने क्या किया, इनकैप्सुलेट कर दिया। इंटरनेट के थ्रू ये आपके डेस्टिनेशन साइट पे जाता है। डेस्टिनेशन साइट पे जैसे एक लेयर से ऊपर लेयर पे जाता रहता है, तो जो एक्स्ट्रा फाइल्स जो हेडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव होते जाते हैं। और जैसे ही आपके इस रिसीवर पी के पास पहुंचता है, दैट इज पी आपका जो रिसीवर था जिसका लॉजिकल एड्रेस पी था, उसके पास जैसे ही वो मैसेज पहुंचता है, तो उस पर जो प्रोसेस दैट इज जे प्रोसेस जो परफॉर्म होना होता है, उस पोर्ट एड्रेस पे जाके वो जे प्रोसेस आपका परफॉर्म हो जाता है। देयरफॉर फिजिकल एड्रेस changes from hop to hop, logical and port address it remains the same. Here we can see that आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो चेंज होता जाएगा, बट लॉजिकल एड्रेस एंड आपका पोर्ट एड्रेस जो है इट रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द इंटायर ट्रांसमिशन। एंड स्पेसिफिक एड्रेस जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज आपने फ्रोजन एट द रेट ये आपकी वेबसाइट का नाम डाल दिया, google.com डाल दिया, दीज आर द स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, तो इन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे आपका जो होता है वो स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका पोर्ट एड्रेस होता है, नेटवर्क लेयर पे आपका लॉजिकल एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस भी कहते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे आपका होता है फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस आपका इट चेंजेस फ्रॉम हॉप टू हॉप, दैट इज हॉप टू हॉप डिलीवरी होती है। नेटवर्क लेयर दैट इज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, जिसमें आपका लॉजिकल एड्रेस इट रिमेन्स द सेम। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में भी आपका क्या होता है, पोर्ट एड्रेस होता है विच ऑल्सो रिमेन्स द same. In this way, we have concluded our topic addressing. So revise these lectures so that you can justify your topic. Thank you. Take care.